जैसे जैसे हमारा नाम जप बढ़ता चला जाता है तो हमारे अंदर कुछ बदलाव होने शुरू होते हैं। उन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे कि क्या बदलाव होते हैं। देखिए, शुरुआत में तो हम नाम जप ऐसे ही शुरू कर देते हैं, लेकिन जब नाम जप हमारे अंग अंग में समाने लगता है तो हमारे अंदर कुछ बदलाव ज़रूर आते हैं। शुरुआत में तो देखो, कोई भी काम होता है आदमी ऐसे ही कर देता है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा भी है कि भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव के कुभाव के, आलस से, क्रोध से, जिस भी तरह से आप नाम जप करते हो वो मंगल करता है। लेकिन जब आप निरंतरता में नाम को ले आते हो, नाम जप करते ही रहते हो, तो आप जो है भगवान की शरण होने लगते हो। पहले आपको नहीं पता, आप ऐसे ही करने लगे हो, लेकिन जब आप गुणों के बारे में जानते हो, समझ में आने लगता है सब कुछ, तो आपके मन का मैल धुलता है, और मन का मैल धुलता है तो आप परमात्मा की शरण हो जाते हो। और शरण होने पर आपके अंदर ये भाव आने लगता है कि सब अच्छा ही करते हैं, दुख आए सुख आए आप सभी विधानों में प्रसन्न रहना शुरू कर देते हो। आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते हो। जिस किसी की भी सेवा भाव से सेवा करते हो तो उस सेवा में भी आप अपना हित नहीं समझते हो, यानी कि अपना कोई स्वार्थ नहीं समझते हो, बस आप सेवा करते हो। ये भाव आपके अंदर नाम जब जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आने लगता है, क्योंकि नाम जप से मन का मैल धुलता है, और जितना ज़्यादा मन का मैल धुलेगा, मन का विकार हटता है, उतना आप प्रभु के नज़दीक पहुंच जाते हो। प्रभु की दया से आप में सद्गुणों की वृद्धि होती रहती है। आप किसी की सेवा करते हो तो आप समझते हो कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। हर समय में आपका निस्वार्थ भाव रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अतिथियों की सेवा करती है परंतु उनमें आसक्त नहीं होती, इसी प्रकार भक्त भी सारी दुनिया की सेवा करता है परंतु उनमें आसक्त नहीं होता है, क्योंकि आपका नाम जप बढ़ने से मन का मैल धुल गया है। किसी किसी भक्त में तो ऐसा भी होता है कि जब नाम जप से या सेवा करने से उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है, तब आरंभ में तो वह उससे प्रशंसा होता है और खूब सेवा करता है, परंतु आगे जाकर विचार करता है कि मैं तो मान बढ़ाई के लिए सेवा कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कहाँ। धीरे धीरे उसकी मान बढ़ाई की चाह कम होती जाती है और वह स्वयं मान बढ़ाई के उद्देश्य को छोड़ता जाता है, परंतु फिर भी दूसरों के द्वारा दी गई मान बढ़ाई को कहीं स्वीकार कर बैठता है। इसके बाद जब उसका और नाम जप बढ़ता है तो वह मान बढ़ाई के प्राप्त होने पर लज्जित हो जाता है। मन में समझता है कि पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें धंस जाऊं, और उसके बाद तो जहां ऐसा मौका आने की संभावना होती है वहाँ वह जाना ही नहीं चाहता। जैसे पतिव्रता स्त्री बुरे वातावरण में नहीं जाना चाहती, ऐसी अवस्था में उसे मान बढ़ाई में दुख और अपमान तथा निंदा में सुख सा प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार क्रमशः उसके अहंकार का कतई नाश होता जाता है। वह विचार करता है कि मुझ में जो मैं था वह मैं तो प्रभु के शरण हो गया, अब तो मैं प्रभु की कठपुतली मात्र हूँ। इसी स्थिति को बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 6 और 7 में कहते हैं कि जो मेरा निरंतर नाम जप करते हैं, जो मेरे प्राण हो जाते हैं, वो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर नाम जप करते हुए या चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो आप
का नाम जब बढ़ेगा तो भगवान आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे और आपको इस मृत्यु रूप समुद्र संसार से भी आपका मतलब कि उद्धार कर देंगे। मतलब यह है कि जिस प्रकार कठपुतली को सूत्रधार जैसे नचाता है, यानी कि वैसे ही वो कठपुतली नाचती है, अपनी ओर से कोई चेष्टा नहीं करती, वैसे ही आप भी यानी कि भक्त भी अपने अहंकार से कुछ नहीं करता, उसके द्वारा जो होता है सब भगवान ही करते हैं, इसलिए उसकी प्रत्येक क्रिया परम पवित्र और आदर्श होती है। उससे ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं जो भगवान की आज्ञा और रुचि के प्रतिकूल हो। यही कर्मों का अर्पण है, यानी कि जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ता चला जाएगा तो आप अपने प्रत्येक कर्म को भगवान पर अर्पण करने लगोगे। आपका मन, शरीर और इंद्रियां सब कुछ भगवान के ही अर्पित होती हैं। इसी प्रकार सुख दुख की प्राप्ति में भी किसी प्रकार अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो गया आप। वैसे ही आप प्रत्येक विधान को भगवान का समझकर भगवान की दया का दर्शन करते हुए आनंद में रहने लगोगे। आपका चित्त अनन्य रूप से केवल भगवान के ही चिंतन में लगा रहेगा, दूसरे किसी विषय की अस्तित्व की भी कल्पना आपकी वृत्ति में नहीं आती। इस प्रकार कर्म से, शरीर और इंद्रियों से और मन बुद्धि से आप सर्वथा भगवान के ही अर्पित होने लगोगे। भगवान स्वयं अति शीघ्र आपको संसार सागर से मुक्त कर देंगे, आपका उद्धार कर देंगे। आप भगवान के परम प्रेमी बन जाओगे और स्वयं आप परम प्रेमी बन जाते हो भगवान के। ऐसी स्थिति में आपको सब और प्रभु यानी कि भगवान का रूप ही दिखने लगता है। आप अपने आप को सर्वथा भूलकर प्रेम में बन जाते हो। तब आपको नीति का भी ज्ञान नहीं रहता, आप आनंद में मस्त हो जाते हो। यही पूर्ण प्रेम है और यही नाम जप बढ़ने के संकेत हैं कि आप पूर्ण रूप से प्रभु की शरण हो गए हो। इसी को अनन्य भक्ति और अनन्य शरण कहते हैं, यानी कि नाम जप करते करते धीरे 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 आप में अनन्य शरणागति आ जाएगी, आप प्रभु की शरण हो जाओगे। और जो प्रभु की शरण हो जाता है उसे भगवान सब भूतों से अभय कर देते हैं, उसकी सब चिंताएं हर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप 9958515054 पर मैसेज करें या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए, साधना किट खरीदने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। जय श्री राम।